का व्यवस्था हो रहा है। ठीक है असरार जी, नंबर 1 पर है मुक्ति भाई, पलायन में और बेरोजगारी। ठीक है असरार जी, इस पे 2 शब्द हम भी कहना चाह रहे हैं। बोलिए। जहां तक सवाल है पलायन का, आप 2005 से पहले का इतिहास देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एनडीए सरकार में जितना शिक्षकों की बहाली हुई, पूरे देश को बिहार के लोगों ने, बिहार की सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। यह इतिहास बन गया इस राज्य के लिए, जो आज तक नहीं हुआ था। अभी टीआरई 4 आने वाला है। हम लोगों ने लगभग 17 लाख शिक्षकों को जो है हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, रसोईया को नौकरी देने का काम किया, नाइट गार्ड को नौकरी देने का काम किया। तो रोजगार का हम लोग को कोई तुलना नहीं कर सकता। रामशरण यादव जी, असरार जी नहीं आएंगे ऐसे हम आपको पूरा मौका देंगे सर, पूरा मौका देंगे। हेलो, मैं कहना चाह रहा हूं शिक्षा पर। बोलिए। शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है आपके बिहार में, जाइए प्राथमिक विद्यालय से लेके 7वां तक खिचड़ी खा लेता है लड़का लोग। अब मास्टर लोग खिचड़ी खिलाता है, अब महीना दिन खिचड़ी का हिसाब करता है। क्या शिक्षा व्यवस्था है? तो हम आप भी देख रहे हैं ये शिक्षक लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। और पलायन शब्द जो आया है, इसके पहले आप जानते थे 3 साल पहले पलायन शब्द होता है। प्रशांत के आने के बाद में पलायन शब्द हुआ जाए, सब लोग प्रशांत का बात बतिया रहा है। ठीक है, जनता के बीच जाते हैं, उठा के मत बोला, जनता के बीच जाते हैं। फिर से आपका लिए थे, पीछे से सवाल कुछ ले लेते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा सवाल है पूछिए वर्तमान विधायक जी प्रतिनिधि जी से, और भूतपूर्व विधायक जी का भी दायित्व होता है कि आज हमारे ब्लॉक और अंचल में जो घूसखोरी चल रहा है, आवास में 25,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, एक दाखिल खाली इसके लिए 3,000 घूस लिया जा रहा है। क्या गलीमत है इस विधानसभा का कि ब्लॉक में एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपया लिया जा रहा है? ये सारे लोग 2 महीने बाद वोट मांगने आएंगे, जनता दिखाएगी, नहीं तो लोग प्रखंड और अंचल पर जो है जवाब दे। ठीक है, भ्रष्टाचार पे सवाल है दोनों प्रतिनिधियों से जी। अब सीधे प्रतिनिधियों के बीच हम आ गए हैं और विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। उनका एक आखिरी वक्तव्य हम लेना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे असरार आलम जी से। चुनावी साल है, 3 महीने बाद चुनाव है, कई सवाल भी है लोगों के, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है या विधायक जी चुनाव में जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? 2 मिनट में आपका इस पे हम वक्तव्य चाहेंगे। हम लोग जो है चुनाव में जो है विकास के मुद्दा पर बैठ गए, विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग काम किए हैं। हमारे शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। हम लोगों ने जो 5 साल में जो काम किए हैं, उसी मुद्दा पर हम लोग फिर जाएंगे इलेक्शन में। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार का, तो हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अफसरशाही कितना चरम सीमा पार कर चुका है, ये लोग खुद जवाब देंगे। हम जा रहे हैं इस मरतबा फिर चुनाव में जाएंगे तो हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, विकास और नौकरी। हमारे विपक्ष के नेता जो है तेजस्वी जी, उन्होंने इन्हीं से जो है, चाचा जो कहते थे कि तेजस्वी जी अपने बाप के यहाँ से रुपया लाएगा नौकरी के लिए, और 10 लाख का जो तेजस्वी जी ने वादा किया था वह 17 महीना में करके दिखाया है। और 5 लाख से ऊपर शिक्षक और हर विभाग में बहाली हुआ है। इसका ये लोग दल में रह के 15 साल में कितना रोजगार दिए हैं आप लोगों को मालूम है? ये एनडीए के लोग बता सकते हैं कि 15 साल में आपके प्रतिनिधि हैं। ठीक है, हम विकास के मुद्दा पर फिर जाएंगे चुनाव में। सचिंदर सिंह जी के प्रतिनिधि मौजूद है। सवाल ये है कि किन मुद्दों के साथ इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी और क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, आप प्रश्न बहुत अच्छा किए हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। बहुत उम्मीद से सब लोग आए हैं। हमारी मुद्दा यह है कि सबसे पहले यदि हमारे विधायक माननीय सचिंद्र प्रसाद सिंह जी चुनाव जीतते हैं तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। दूसरा काम, सब लोगों ने वादा किया
कि हम जो है कल्याणपुर में स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ, तो सचिंद्र प्रसाद सिंह जी का पहला काम हो कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, जो नौजवानों की पुकार है। तीसरी बात, पहले बोल लेंगे जी, सब लोग कहते हैं। तीसरी बात, पिछले 5 साल में जो है आप सुने ना, क्या काम सुने ना, ये भाषण दे ये काम की, ये 2 काम पूछे तो 2 काम है, पहले शिक्षा, दूसरा खेल का स्टेडियम। हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए। 2 काम हो गए। तीसरा काम होगा पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज के लोगों के लिए यहाँ 100 बेड का हॉस्टल खोलने का काम किया जाएगा, पिछड़ा समाज के अति पिछड़ा मान सम्मान को रखने के लिए। चौथा कार्य होगा कल्याणपुर की जो सड़क की जो स्थिति इतनी दयनीय है कि कब कहाँ कौन गिरे कोनो गारंटी नहीं, तो हम लोग नाली के साथ रोड को बनवाने का काम करेंगे। और 5वां काम होगा बखरी पंचायत के पटपड़िया के नहर के पास जो आज तक रोड नहीं बन पाया, लोगों का जो मांग था उसको सबसे पहले पूरा करने का काम किया जाएगा। उसके बाद कोटवा में जो आम समस्या है, कई जगह जो है, कई ऐसे जगह हैं जहां विद्यालय की जरूरत है, जहां संख्या ज्यादा है, वहां माननीय विधायक जी के पहल के तरफ से वहां स्कूल जो है वहां के समाज के लोगों को देने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब रामशरण यादव जी हैं जनसुराज से लिए, कल्याणपुर विधानसभा के लिए क्या एजेंडा है? जनसुराज को अगर मौका मिले तो किस आधार पर मिले, क्या कुछ सोच है आपका, बताइए। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रणेता प्रशांत जी का कहना है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। पहला प्राथमिकता के रूप में है कि पलायन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, पलायन नहीं होने देंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे। दूसरा है जो वृद्धा, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, विधवा है, विकलांग है, उसको 2-2 हज़ार पेंशन का व्यवस्था करेंगे। तीसरा है आपके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आप लोग कन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, उसका वहन बिहार सरकार करेगी, हमारे जनसुराज करेगी। चौथा है जो महिला लोगों के लिए आज तक 14% और 32% ब्याज पर पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रणेता का कहना है कि 1 लाख रुपया अगर महिलाओं को उसको उत्थान के लिए देंगे तो 4% सालाना ब्याज लगेगा। 5वां मेरा काम होगा कि जो आज किसानों का आय दुगुनी नहीं हो रहा है, बहुत लोग जुमलाबाजी करके चले गए, किसानों का आय दुगुनी करने के लिए जो मजदूरी भुगतान होता है, जैसे किसानों को 100 जन लगता है, उस जन का भुगतान हमारे जनसुराज, हमारी सरकार आएगी तो करेगी। यही मेरा 5 विजन है, इससे अधिक हमको नहीं बोलना है। ठीक है, अब मुक्ति नारायण सिंह जी है जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के तौर पे, क्या है कल्याणपुर के लिए एजेंडा? हमारे कल्याणपुर नहीं, हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार और माननीय नीतीश कुमार, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनावेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किए, सामाजिक क्षेत्र में विकास किए, महिलाओं को सशक्तिकरण किए, 50% जनप्रतिनिधियों में उनका आरक्षण किए, बहुत सारे विकास किए हैं हम लोग। उस विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट मांगेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आप ही सबका था जो कॉमन सवाल था, भ्रष्टाचार कि प्रखंड कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, अंचल में जो भ्रष्टाचार है, दाखिल कारी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे की मांग की जा रही है, तो उस पे इन लोगों का जवाब ले लेते हैं। तो भ्रष्टाचार पे सर सवाल है, प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, बहुत जगह से शिकायतें हैं। जब मैं चौक चौराहों पे आज घूम रहा था, लोगों से मैं बातचीत कर रहा था कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो लगभग हर जगह ये मुद्दा आया है कि भ्रष्टाचार पे सवाल जरूर कीजिएगा। असरार आलम जी, इस पे आपका क्या जवाब है? हम तो पहले ही बोले हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये तो पूरे बिहार में है, और ये सत्ता पक्ष इसके जवाब दे कि ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार तो इतना है कि यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं, यूरिया का रेट 266 रुपया है। इन्हीं सत्ता पक्ष से और आम किसान से पूछिए कि यूरिया किस रेट में बिक रही है और यूरिया का सप्लाई कहाँ से होता है। बात छोड़ दीजिए माननीय विधायक का, पूर्व विधायक का, बात कीजिए यूरिया किसान को कब मिलेगा, बात कीजिए कि किसान को जो है डीजल का अनुदान कब मिलेगा। सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, बात कीजिए कि किसान का आमदनी कैसे दुगुना होगा। ये बात गोल गोल घुमाइए नहीं कि अंचल ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, ये हम बात इसको मानते हैं कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। हर चीज में जो है बिना रिश्वत और दिए हुए कोई एक काम नहीं होता है। ये डबल इंजन की सरकार इसके जवाब दे। 17 महीना से सत्ता में है, 17 साल से, और 17 महीना का जो कार्यकाल माननीय तेजस्वी यादव जी
का हुआ है उसका ये लोग जवाब देना कि हाँ सत्तरम। आपका सवाल आएगा तो उसका जवाब हम हो देंगे। जाने दीजिए, आप जवाब हो शांत जाने रहिए। दीजिए, धैर्य रखिए प्लीज। शांत रहिए, मैंने जो ठीक है पूछे ठीक है, आप उसका हम छोड़िए, आप जवाब दे इधर रहे हैं। इधर जवाब दीजिए। ठीक, हाँ। तो इसका डबल इंजन